नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। रांची का मुख्यमंत्री आवास जश्न में डूबा रहा। खुशी से नाचते गाते सरकारी कर्मचारियों ने जमकर जश्न मनाया और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कर्मचारियों का स्वागत किया और उनसे झारखंड के हित में तहे दिल से काम करने की अपील की। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, सांसद विजय हांसदा समेत कई नेता मौजूद थे। पिछली कैबिनेट मीटिंग में झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को 1 सितंबर से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला लिया गया था। मैं तो मात्र एक मार्गदर्शक के रूप में आपके आगे चल रहा हूं और सही मायने में अगर मार्गदर्शक सही हो तो राज्य का हर एक व्यक्ति सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, यह मैं मानता हूं। हमने इस राज्य में पाया बहुत सारे वादे होते हैं। राजनीतिक दल होने के नाते बहुत सारे लोग बहुत बातों को कहते हैं और बातों को फिर वक्त आने पर अमल भी नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे इस राज्य में सबसे अहम जरूरत की चीजें से समझ में आई। मुझे लगा कि इस राज्य के हर वर्ग को अपनी भविष्य की चिंता ना करते हुए निर्भीक होकर अपना जीवन यापन और काम करे, इसके लिए मुझे सामाजिक सुरक्षा पर सबसे पहले मैंने और झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होने से गदगद सरकारी कर्मचारियों ने रांची की सड़कों पर जुलूस निकाला, जो गाजे बाजे के साथ मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा। इस मौके पर नाचते गाते कर्मचारियों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए और हेमंत सरकार के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। हम लोग झारखंड के तमाम जिलों से यहाँ सभी कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। जो हम हेमंत सोरेन जो हमारी सरकार है, अभी उन्हें हम आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो इन्होंने ओल्ड पेंशन दिया हम लोगों को। हम लोग इसको बहुत दिल से इंतजार कर रहे थे और ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक झारखंड को नहीं मिला। हम लोग उनको बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस आभार रैली में बहुत ही उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है। अभी जो आप उत्साह देख रहे हैं वो केवल नाम मात्र उत्साह है। सबसे ज्यादा उत्साह हम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है, खुशियां पहुंच चुकी है और उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए जनसैलाब जो आप देख रहे हैं वो आपके बीच उमड़ पड़ा है। हेमंत सोरेन सरकार लगातार जो है जन कल्याणकारी नीतियों बनाती रही है और उनको लेकर के काफी लोग जो हैं एकजुट है और उनको लेकर के पूरी तरह से समर्पित हैं। काफी बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके दुमका के आदिवासी युवती हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कल अरमान अंसारी युवक ने एक आदिवासी युवती का बलात्कार और हत्या कर उसे पेड़ पर लटका दिया। पुलिस ने अरमान को तो गिरफ्तार कर लिया, पर आदिवासी बेटियों पर जुल्म कम नहीं हो रहा है। और दुमका में छात्रा हत्याकांड में लापरवाही को लेकर डीएसपी नूर मुस्तफा पर कड़ी कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्वीट करके हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। तो दुमका के बेटी की हत्या को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके निशाना साधा है और निशिकांत दुबे ने कहा है कि दुमका की बेटी का हत्यारा आदिवासियों को धर्मांतरित करने वाला नूर मुस्तफा डीएसपी की गिरफ्तारी ही विकल्प है। दुमका की बेटी का हत्यारा और आदिवासियों को धर्मांतरित करने वाला नूर मुस्तफा डीएसपी की गिरफ्तारी ही विकल्प।
और हमारे साथ निशिकांत दुबे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद हैं गोड्डा से। निशिकांत दुबे जी, आखिर क्या वजह है लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है कि डीएसपी की गिरफ्तारी हो, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर की बात है, वहां से हटाया भी नहीं जा रहा। 23 अगस्त को अंकिता को शाहरुख नाम एक शख्स ने पेट्रोल डाल के जला दिया, वो मर गई। आज 3 सितंबर को ठीक 10 दिन बाद हम बात कर रहे हैं। अब आप समझिए कि एक आदिवासी लड़की, उसको अरमान अंसारी नामक मुसलमान ने जो है बलात्कार भी कर लिया और उसको फांसी पर लटका भी दिया। मतलब आप समझिए उसको पेड़ पर लटका के मार दिया। क्या ये इस्लामीकरण नहीं है? क्या नूर मुस्तफा को हटाना नहीं चाहिए? क्या इस सरकार को सूद नहीं लेनी चाहिए? इस तरह की घटनाएं जो रोज हो रही हैं, इसके बाद भी आपके पास विकल्प है। विकल्प क्या है? क्योंकि ये सुबह ही ये घटना हो गई थी, इसीलिए मेरे एफआईआर को, मेरे बच्चों के ऊपर एफआईआर को, मनोज तिवारी के एफआईआर को मीडिया में जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मामला दब जाए। सत्य को कितना दबाइएगा? भारतीय जनता पार्टी इस इस्लामीकरण के विरोध में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, हमारे लीडर बाबूलाल मरांडी जी इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता उनको लगातार सहयोग कर रहे हैं। बहन अंकिता को हमने पैसा दिया, उसके परिवार को, इस आदिवासी परिवार को, इस आदिवासी लड़की के परिवार को। तो क्या बीजेपी, या अगर आपकी बात करें निशिकांत दुबे जी, अगर आप दुमका के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, क्या इसी वजह से आप पर निशाना साधा जा रहा है और इस तरह के एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर ये आदिवासी लड़की आज सुबह रात में जो है इसकी हत्या हो गई थी। पूरे प्रशासन को, हेमंत सोरेन को ये पता था कि अब मुद्दा यही उठाने वाले हैं निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी जी और दीपक प्रकाश जी, तो इसको डाइवर्ट कर दो। एटीसी को कर लिया, इसको कर लिया, उसको कर लिया। आप ये समझिए कि एयरपोर्ट के डायरेक्टर के ऊपर भी एफआईआर कर दिया, मेरे 2 छोटे बच्चों के ऊपर एफआईआर कर दिया, जिससे कि उधर जो है मैसेज चला जाए और सारी मीडिया जो है उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि आदिवासी लड़की का बलात्कार हुआ, आदिवासी लड़की की हत्या हुई। जिस चलिए, बहुत शुक्रिया निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देवघर डीसी ने सांसद निशिकांत दुबे पर जबरन एटीसी बिल्डिंग में प्रवेश करने का आरोप लगाया है और इससे लेकर उनके साथ साथ उनके दोनों बेटों समेत 9 पर मामला भी दर्ज करा दिया है। अब आपको दिखाते हैं एटीसी बिल्डिंग से आई सीसीटीवी की वो तस्वीर। इसमें सांसद निशिकांत दुबे कुछ लोगों के साथ अंदर जाते हुए और उसके थोड़ी देर बाद बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसमें निशिकांत दुबे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सांसद निशिकांत दुबे कुछ लोगों के साथ एटीसी बिल्डिंग में जाते हैं। हालांकि उनके साथ एक कर्मचारी भी ग्रीन जैकेट में देखा जा सकता है, लेकिन सांसद दावा कर रहे हैं कि वो जानकारी लेने के लिए अंदर गए हुए थे। लेकिन एटीसी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करती हुई ये तस्वीर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए देवघर के डीसी ने सांसद निशिकांत दुबे सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप लगाया है और नियम क्या कुछ कहता है वो हम आपको बता दें। नियम यह कहता है कि केवल अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही एटीसी बिल्डिंग के अंदर जा सकता है। सामान्य व्यक्ति प्रवेश एरिया में भी नहीं जा सकता है। लिमिटेड पास खरीदकर मिल सकती है लाउंज तक एंट्री और उसके बाद सिक्योरिटी को देखते हुए आम लोगों का प्रवेश यहां पर बैन होता है। और आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध के मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी समेत अन्य 9 लोगों पर देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने और जबरन एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में घुसने का आरोप है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी रैंक के अफसर ने इसकी लिखित शिकायत दी है।
और वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर डीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देवघर डीसी को निर्वाचन आयोग की तरफ से हटाने का आदेश जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देवघर में नाइट लैंडिंग के मामले में डीसी ने कोर्ट में गलत हलफनामा दिया है, जिस पर 15 सितंबर को सुनवाई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर 37 केस दर्ज हैं और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। खिलाफ उसने जो है 8 FIR गलत किए थे। चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को कहा कि निशिकांत दुबे के ऊपर गलत FIR किया है, इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, इसको इमीडिएटली रिलीफ हटाइए। आज तक नहीं हटाया, क्योंकि वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। तो आज से 5 दिन पहले फिर चुनाव आयोग ने कहा है कि अब वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता है। और इस कारण से 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी चली गई है यहाँ से कि आप इसको हटाइए। तो उस हटाने के चक्कर में उसको कुछ ना कुछ करना है, जाते जाते कुछ तो करना है, तो उसने ये काम कर दिया। दूसरा क्या है कि ये नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की जो बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में उसको हीरो बनाने की जो बात कर रही है, ये हलफनामा है। उसने गलत हलफनामा जो है कोर्ट को दिया है कि पेड़ हमने काट दिए हैं, क्योंकि नाइट लैंडिंग अक्टूबर तक में हर हालत में देना है, यह हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। 15 सितंबर को ये केस है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि ये गलत हलफनामा दिया है सर, और इस कारण से आप खुद से देख लीजिए। मैंने खुद से जाकर देखा जो सीसीटीवी फुटेज, और ये है। अब आप समझिए कि वो सीसीटीवी फुटेज ही ये दिखा रहा है कि मेरे दोनों बच्चे, चूंकि मैं जूता नहीं पहना हुआ हूं, जूता चप्पल नहीं पहना हूं, कोई शरीफ आदमी जो है जूता चप्पल नहीं पहनेगा, कोई कारण होगा, क्योंकि मैं हड़बड़ी में था। बच्चे जा रहे हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर दिखाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर दबाव करते हैं। इस FIR में डायरेक्टर एयरपोर्ट के ऊपर भी FIR। तो ये इतना बड़ा उसने घटिया काम किया है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने बचने के लिए, चूंकि हेमंत सोरेन का पूरा चूल हिल गया है अंकिता मर्डर केस के बाद, पलामू के बाद जो भी घटनाएं घटित हुई हैं इस देश में, उस कारण से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ये 37वां केस है। ये केस को हम झेल लेंगे, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। और देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध को लेकर देवघर डीसी ने सांसद निशिकांत दुबे पर मामला दर्ज कराया है। इसे लेकर बीजेपी ने जहां झारखंड सरकार और देवघर डीसी पर गलत भावना से काम करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने सांसद पर जबरन ATC क्लियरेंस लेने का आरोप लगाया है। तो JMM ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, ये सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली सरकार है, और देवघर जो हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है, उसमें जब एयरपोर्ट बनाया गया तो उसमें शुरुआत से ही राज्य सरकार रोड़ा लगा रही थी, और इन्होंने एयरपोर्ट के लिए अप्रोच रोड नहीं दिया था। माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी को उच्च न्यायालय जाना पड़ा था, तब इसका रास्ता निकला था। और लगातार फ्लाइटों को कुछ न कुछ कारण बताकर डाइवर्ट किया जा रहा है, और एक तरीके से देवघर का जो एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, उसे ये समाप्त करने की राज्य सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। देखिए, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है। चाहे वो देश की सुरक्षा हो या देश में हवाई अड्डे की सुरक्षा हो, हमेशा इन लोगों ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। जिस प्रकार आज चीन भारत में घुस गया है, प्रधानमंत्री खामोश है, ये सुरक्षा के साथ ही बेहद गंदा मजाक भी है। और जो देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये कहा कि सांसद ने जबरन क्लियरेंस लिया है, हमें लगता है, मुझे समझ नहीं आता है मानसिक दिवालियापन की किस स्थिति से गुजर रहे हैं भाजपा के नेतागण। सांसद ने खुलेआम कानून को अपने हाथ में लिया, कानून का उल्लंघन किया, कानून से ऊपर अपने आप को समझने की जो गलतफहमी वो कर रहे हैं, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। ATC में कोई इंटर कर सकता है बिना परमिशन, आप लोग भी जानते हैं। भी है, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इनका क्या रहेगा। चलिए, वक्त का इंतजार कीजिए। जो कृत्य ये कर रहे हैं, कानून निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, और झारखंड में तो कानून अपना काम करेगा। बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर राजनीति करने और JMM कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। अथॉरिटी को किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, ना उन्होंने मुकदमा दायर किया है। लेकिन देवघर के डीसी जो बहुत पहले से दुर्भावना से ग्रसित है, उनको चुनाव आयोग ने भी चिन्हित करने का काम किया है कि ये अच्छे डीसी नहीं है, जनहित में जनता के लिए अच्छे काम करने वाले डीसी नहीं है। तो ये सिर्फ JMM का कार्यकर्ता बनकर देवघर में काम कर रहे हैं, डीसी बनकर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे डीसी को अविलंब देवघर से हटाना चाहिए, इसे डीसी को पनिश करना चाहिए।
झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े मामले को लेकर देवघर डीसी पर निशाना साधा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे उपायुक्त और ऐसी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। इस प्रकार के फर्जी मुकदमे के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कहर ढा रहे हैं। कई फर्जी मुकदमों का मेरे पास उदाहरण है और वो उपायुक्त महोदय निशिकांत जी, उनके परिवार पर कई फर्जी मुकदमे करने के आरोपित भी हो चुके हैं चुनाव आयोग के द्वारा। साथ ही साथ न्यायालय में उनको न्याय मिला है, निशिकांत जी को, उनके परिवार के लोगों को। और उधर जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जबरन क्लियरेंस लेने का आरोप लगाया है। साथ ही दबंगई जताते हुए सूर्यास्त के बाद भी उड़ान भरने पर सवाल उठाए हैं। जिस जगह पर वर्जित है लोगों का जाना, वहां पे जबरन घुस करके, और देवघर एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर सूर्यास्त के बाद उड़ान की अनुमति नहीं प्रदान है, और जबरन जो है सूर्यास्त के बाद उड़ान करवाया। और सीधे तौर पर वो आज भारत की जितनी संस्था है, एयरपोर्ट है, फ्लाइट है, सबको अपनी जागीर समझते हैं, और ये दबंगई इनकी लगातार जारी है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि मानसून सत्र में एक दिन पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया था। इस दौरान एक दिन का काम बचा हुआ है और उसे ही पूरा करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये पूर्व सत्र का जो एक दिन पहले हम लोगों को साइन डाई करना पड़ा था, सत्रावसान करना पड़ा था, इसमें सरकार का कुछ आवश्यक काज जिसको सदन के सहमति की आवश्यकता था वो नहीं हो पाया था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह किए ये सब काम करने के लिए हमको सदन के अंदर आना पड़ेगा, तो इसी के लिए एक दिन समय के लिए हम लोग सत्र बुलाए हैं। झारखंड विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाने पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें इस तरह का सत्र बुलाया जा रहा है। उन्होंने राज्य में सरकारी मिशनरी के फेल होने का आरोप लगाया। और जहां तक एक दिन के सत्र की बात है, झारखंड के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना घट रही है। क्या बाहर से बैठे हुए वहां से निकले आएंगे, सत्र में भाग लेंगे, फिर चले जाएंगे? आखिर जब अपने राज्य में अपने आप को सुख महसूस कर रहे हैं तो यहाँ की जनता अपने आप में क्या महसूस करेगी? जनता को कौन देखेगा? जनता के बारे में सोचने वाला कौन होगा? रांची में स्मार्ट सिटी के लिए 2 घरों को तोड़ने की घटना ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने विस्थापित परिवार के लोगों से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की और विस्थापित लोगों को मुआवजा देने की मांग की और कहा कि आगे इस तरह की कार्रवाई पर धरना देने की चेतावनी दी। आप सबके सामने ही मैंने डीसी से बात किया है। हमने डीसी को इतना ही कहा है कि भाई आप पहले तो यहाँ बुलडोजर जो चल रहा है इन सारी चीजों को बंद कराइए, तोड़िए मत किसी के घर। पहले इन लोगों की पुनर्वास हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, घर इन लोगों को बना करके दीजिए ताकि ठीक प्रकार के जीवन जी सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने पलामू के पांडु में उजाड़े गए महादलित परिवारों से मुलाकात की और पूरी घटना पर चिंता जताई। हल्दर ने बताया कि प्रशासन ने 10 परिवारों की बात कही है जबकि 50 महादलित परिवार उजाड़े गए हैं। उन्होंने पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने को गलत बताया। आयोग ने पूरे मामले में प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। इस तरह के किसी घटना का अधिकार किसी को गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ये एकदम बेकानूनी है। तो इसके लिए हम लोग बहुत जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि मदरसे की जमीन है, मदरसा बनाना है, उनकी जमीन उनकी है, उनकी रसीद भी कटती है। देखिए, बात हिंदू मुसलमान का नहीं है, बात लोगों को अधिकार लेंगे। एक गरीब पिछड़े वर्गों को जाति जो लोग अभी इनका घर बना के रहा है और एक लोग का एक पक्ष कर मदरसा बनाना क्या है, तो उनसे इम्पोर्टेंट हो सकता है लोग विचार करेंगे कानून में जो है तो वही होगा। प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पास बहने वाली भैरवी नदी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। अचानक बाढ़ आने की वजह से नदी ने पल भर में रौद्र रूप धारण कर लिया। फिर जो हुआ वो देखकर कोई भी दहल जाए।
रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर से सटे दामोदर और भैरवी दोनों नदियां अपने उफान पर है। तस्वीरों में नदी के बहाव का निनाद सुनते ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए और महसूस कीजिए इन दो नदियों का प्रवाह कितना प्रबल है। भैरवी नदी में उफान आने के बाद छिलका पुल पूरी तरह से डूब गया है। लोगों की आवाजाही रुक चुकी है। लेकिन तभी पिपराजारा गांव के रहने वाले संतोष कुमार नदी के रौद्र रूप को भांपे बिना उसे पार करने की भारी गलती करते हुए कैमरे में नजर आ जाते हैं। कैमरा देखता है कि एक शख्स लहरों से संघर्ष कर रहा है। पुल के बीचों बीच चल रहा यह संघर्ष नदी की उफान के आगे बहुत छोटा था। आधा रास्ता पार कर जाने वाले संतोष के कदम नदी की विकराल लहरें पल भर में उखाड़ देती है और अगले ही पल वो नदी में समा जाता है। कैमरा शख्स को नदी की उफान में डूबते उतरते, हाथ मारते और छटपटाते देख रहा है। संतोष इस जल प्रलय से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह से खुद को किनारे लगाना चाहता है, पर अथाह पानी के उफान का भंवर उसे बख्शने को तैयार नहीं। किनारे आते आते संतोष को फिर से लहरें अपनी ओर खींच लेती है और संतोष उफनती नदी के प्रवाह में उसके साथ बहते चला जाता है। पर इस हादसे का सबसे दुखद पक्ष सिर्फ ये नहीं कि संतोष को नदी की तेज धारा बहा ले गई, बल्कि दुखदाई ये भी है कि घटनास्थल पर मौजूद कई लोग संतोष को बचाने की बजाय या बचाने की कोशिश करने की बजाय इस हादसे को अपने मोबाइल में कैद करते रहे। न्यूज़ 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट।